देखिए बाबू 81 नंबर क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा लो कि a माइनस बी बराबर 1, ये ना बोला है। अब क्या पूछ ले है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अच्छा ये ना पूछ ले है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, ये ना है। चलो तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए आप ध्यान रखो कि a माइनस बी बराबर 1 है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 41 है। तो a प्लस बी का वैल्यू आपसे पूछ ले है ना। देखिएगा या तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2ab होता है, 4ab क्या होता है 4ab होता है। नहीं, अगर आप इसको बेस ले रहे हो ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको a प्लस बी निकालना है ना यहाँ से। चलिए या आप एक बात और ध्यान रखो, तो 4ab के तो वैल्यू हमको नहीं ना मालूम है, यहाँ से नहीं ना मालूम है। ये तो a प्लस बी हमको देखो a माइनस बी, जब हमको a प्लस बी मालूम रहेगा तभी हम a माइनस बी मतलब a और b हम निकाल सकते हैं। यही ना पूछा है, कुछ पूछा है a प्लस बी क्या होगा, ठीक ना। तो हमसे a प्लस बी पूछा है, तो a माइनस बी का अगर हम फार्मूला रख रहे हैं यहाँ से, तो हो रहा है क्या, हो तो अगर a माइनस बी का भी फार्मूला रख रहे हो तब पर भी तुमको 4ab की ज़रूरत है ना। यहाँ से हो तो अगर तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो ना, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab लिख देना आप। चलिए मतलब ये सोचना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमको अब निकालना है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देख रहा हो ना बात, तो देखो तो इसमें a वो चीज़ है तुम्हारे पास स्क्वायर है यहाँ, है ना, और यहाँ क्या है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है तुम्हारे पास 41 है ना, और माइनस कितना है 2ab है। देख रहे हो बात ना। अब एक बात देखो कितना हो गया, ये 2ab आ गया ना, 2ab बराबर कितना हो गया 40 हो गया ना। तो ab का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करना है, यहाँ से फिर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर रखोगे तब पर भी निकलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना सब क्या करना है, यहाँ से a b आ गया और a माइनस बी बराबर 1 है आपके पास। इसका ऐसा फैक्टर करना 20 को कि जिसका मौसा क्या है 1 है और अंतर भी 1 है ना, कि वो अंतर तो यहाँ 1 है ना जी। ये नियम भी है, पहले भी आप लोग क्लास में बताए हैं, ऐसा फैक्टर पता है ना। इसको ऐसा 20 को खंड कीजिएगा आप लोग, बताना कि जिसका HCF क्या है 1 है, HCF 1 है, अंतर भी आपको 1 है, a माइनस बी भी 1 है यहाँ, है ना। देखिए तो 5 और 4 कीजिएगा लोग, 5 और 4 आ गया ना, तो a का वैल्यू 5 रखिए लोग, b का वैल्यू 4। देखो तो 5 में से 4 का क्या हो गया 1 हो गया। अब ये कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 25, अच्छा चौका 16, 41 हो रहा है ना। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, आप जोड़ दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा 5 4 9, 5 4 9, कोई दिक्कत 5 4 9, समझ ना बात। यहाँ एक बात और ध्यान देखिएगा, देखिए 7 में से 6 घटाइए कितना होगा 1 हो जाएगा ना, लेकिन 7 का स्क्वायर निकालिएगा तो 49 पहले ही होगा, तो ये तो होगा नहीं a का वैल्यू, 7 a का वैल्यू नहीं होगा, नहीं मतलब जब भी a का वैल्यू होगा तो 7 से कम होगा। अब देखो तो 6 और 5 लेकर देखो तो 6 6 का 36 हो गया, 6 6 का 36, देखो तो 36 और 45 और हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो ये हो ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे तब, अब देखो तो अब क्या करेंगे, हम 6 और 5 ले लेंगे तो 5 और 4 ले लेंगे, नहीं तो 5 में से 4 ये कितना हो गया 1 हो गया, 5 5 25, 4 चौका 16, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो 5 4 कितना होगा 9 होगा, समझ ना बात। अगर आप ए बी निकाल रहे हो तो जब भी ए बी आ जाए और उसका कुछ इक्वेशन ऊपर दिया रहे तो आप ए बी का ऐसा फैक्टर कीजिएगा, बताना जिसका HCF 1 है, जिसका HCF 1 है, समझ ना बात। और वही फैक्टर क्या होता है आपका आंसर होता है, नहीं कि वो डायरेक्ट ए और बी तो नहीं निकाल सकते, कौन ए है कौन बी है, कैसे निकालेंगे हम, बताना। तो फैक्टर कीजिए और उसके बाद आपके पास इक्वेशन होगा, उसमें फुल मतलब पुटअप अगर देख लीजिएगा, अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपका आंसर बन जाएगा, समझे ना बात, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 81 था ना, अब 82 देखिए, ये कर रहा है 82 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है देखो तो, x बटा में 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा में 5, यही ना कर रहा है।
कर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालिए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालिए। अब आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए थे कि देखिए ऊपरों वही चीज़ें नीचे हो वही चीज़ें, प्लस माइनस है अलग बात है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, वाई का वैल्यू क्या होगा 3 और जेड का वैल्यू क्या होगा 5। तो बन जाएगा क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये तो 82 था ना, अब वो 83 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है, तनी समझिएगा लोग। कह रहा है आपके पास कि 4x माइनस 3y बटा में 7x प्लस 6y का वैल्यू 4/13 दिया है ना। तो पूछ रहे हैं x बटा वाई क्या होगा, x बटा वाई क्या होगा। देखिएगा जब भी ऐसा देते ठीक ना, तो आप एक काम कीजिए लो ठीक ना, कि दो काम कर सकते, या तो ऑप्शन से मान रख लीजिए लो, नहीं लेकिन उससे तो छोटा छोटा है ना जी, उससे बेटर होगा हम गुना कराएंगे। 13 चौका देखो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। देखिए कैसे गुना करिएगा लोग, ध्यान रखिएगा लोग। 13 चौका कितना हो गया 52 हो गया ना। देखो तो 13 चौका 52, अदे रहो ना बात। हाई कितना हो गया 7 चौका 28 एक्स, हाई 52x हो गया ना। देखिए अब देखिए क्या है, एक वो देखो ये दोनों प्लस आ रहा है ना, हाई तो वो कितना हो गया 13 तिया 39, नहीं वाई नहीं, अच्छा चौका 24 वाई, इतना हो गया ना। तो समझना सब बात। देखिए दोनों प्लस है नहीं तो क्या होगा घट जाएगा, दोनों प्लस है चिन्ह एक ही रहेगा तो घट जाएंगे, तो घटेगा तो कितना आ जाएंगे 24x। बात समझ ना बात। अब देखो तो क्या है ये 24 है और ये क्या है 39 है। देखो तो 6 चौका 24 13 39, ये दोनों जुट जाएंगे कि वो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जुट जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे तो 9 4 13 3 63 हो जाएंगे ना। देख रहे हो ना बात। अब आपको निकालना क्या है x बटा में वाई, x बटा में वाई कर देना है यहाँ, नहीं 63 बटा में 24, यहाँ समझना सब, नहीं तो क्या होगा लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा आप लोग को ना। देखिए अब क्या होगा, देखो तो कट रहा है, देखो तो हाँ 3 8 है 24, 3 दूनी 6 3 इकाई 3 हो गया ना, मतलब 21 बटा में 8। ऑप्शन देख लो, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देख रहे ना बात, डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया आंसर हो गया। क्या करना है देखो, यहाँ ये माइनस चिन्ह है और यहाँ ये प्लस है, तो जहाँ माइनस है प्लस वहाँ क्या होगा घटेगा। गुना कराने के बाद जैसे 13 तिया 39, 6 चौका 24, ये क्या सॉरी जब ये हाँ माइनस है और ये प्लस है जुट जाएगा, और चिन्ह एक ही रहेगा तो घट जाएगा। एक तरीका आप लोग को मालूम हो गया यहाँ से, ये फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बात है ना, समझ ना बात आप लोग, तैसे से ध्यान से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हटाए यहाँ से, ये देखिए 83 है ना, 84 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 1, चलिए -1 बराबर 0। चलिए क्या कहले है आपसे कि a माइनस 1/a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन के लिए आप लोग से। देखिए अगर आप इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको द्विघात समीकरण पर तोड़ते हो, थोड़ा समझना नहीं, तो ये बहु क्या होगा मध्य पद इसका नहीं टूटेगा, नहीं ना टूटेगा मध्य पद। है कोई ऐसा संख्या जिसे गुना कराने पर 1 आ जाए यहाँ, नहीं ना। अब हम क्या काम करेंगे इसे, या तो आप फार्मूला पर तोड़िएगा, नहीं लेकिन देखो एक बात, तो सब मैथ के जो पूछा है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है a माइनस 1/a पूछा है ना। तो अगर यहाँ a आ जा रहा है तो 1/a हो जाएगा। अगर देखो तो बाबू यहाँ हम a से भाग कर दे रहे हैं तो ये a कट जाएगा, नहीं अगर हम यहाँ a से भाग कर रहे हैं तो ये कट जाएगा ना। अब हो तो क्या बच जाएगा a माइनस 6 माइनस 1/a बराबर 0। अब बाबू देखो तो ये उधर चला जाएगा तो a माइनस 1/a बराबर 6 आ गया। यही तो पूछ ले था आपसे, देखना ना बात, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दीजिए लोग ना। देखिए अब ये नहीं द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण तोड़ना शुरू कर दीजिए लोग। देख लीजिए लोग क्या है कि मध्य पद पर नहीं टूट रहा है, तो फिर बाबू यहाँ ध्यान दीजिए लोग। आज जब यहाँ ध्यान नहीं टूटेगा तो फिर बाबू क्या होगा कि आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स बराबर नहीं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। समझना बात समझना बात आप लोग बाबू। देखिए मतलब क्वेश्चन कंपटीशन क्या होता है, दिमागी होता है। कैसा होता है वो दिमागी होता है, नहीं ये तो। अब क्या कौन सा क्वेश्चन था भाई ये, चलिए 85 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 37.1/2 कह रहा है ना, में कितने नहीं क्या कर रहा है में, तो समझ रहे में कितने 1/8 होंगे, नहीं चलिए 8 में कितने 2 होंगे, तो 4 को
8 में कितने 2 होंगे? तो 8 में कितने 2 होंगे? 2 से भाग करेंगे। नहीं समझ रहे बात? वो पावर की ना बात कर रहे हो आप लोग 3 को नहीं। अब बताओ 20 में कितने 5 होंगे? तो हम 5 से भाग कर देंगे। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि इसमें कितने 8 होंगे? तो 37 दुनिया कितना होता है? 84। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया ना? नहीं 74। 74 एक 75 बटा में 2 हो गया ना? इसमें कितने 1/8 है? इसमें कितने 1/8 है? देखो ना, इससे भाग ना करोगे इसमें तो देखो तो कितना हो जाएगा। ये कट रहा है 2 चौके 8 कट गया यहाँ से, ये 4 ऊपर चला गया तो 75 दूनी 150 तो 75 चौके 300 नहीं तो कितने होंगे? 300। समझ ना बात? कितने 8 होंगे इसमें? 308 होंगे। देखो तो दे रहा है आंसर। इनमें से कोई नहीं देख रहा ना बात? कितने 8 होंगे? अब देखो बहुत सारे लड़के करेंगे क्या कि भाई 8 होगा। भाई आपको 8 से भाग करने के लिए नहीं पूछा है कितने 8 होंगे, नहीं कितने 1/8 होंगे, नहीं तो 1/8 से ना कीजिएगा, है कि नहीं बात? चलिए कोई दिक्कत है यहाँ? हटाए ना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 85 था ना, 86 देखना सब। देखिए कह रहे किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो, क्या हो? किसी संख्या, क्वेश्चन पढ़ना सब, किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 हो। 174 का नोट कर लो, कर लिए नोट? पता ना किसी संख्या का, किसका बाबू? किसी संख्या का 3/4, 3/4 बोल रहे हैं ना, 3/4 ना तो 4 बटा, क्योंकि आप 174 नोट किए हो तो 4/3 कर देना, 4/3 कर देना। नहीं का 2/5 तो मतलब 5/2, क्योंकि इधर आ रहा है ना 5/2 कर देना डायरेक्ट। मतलब हो नहीं कर रहा है किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या है, यही ना क्वेश्चन के लिए है, कोई संख्या है नहीं, इसका 3/4, इसका 3/4 का 2/5 174 है। समझ ना? यही ना क्वेश्चन कर रहे हैं। तो संख्या बराबर क्या होगा? तो अब इधर से बाबू जो भागा होगा बट्टा में होगा वो गुना में चल जाएगा, जो क्या होगा ऊपर गुना में होगा वो बट्टा में आ जाएगा। वही चीज़ है कि नहीं? देख रहे हो ना बात? तो देखो 2 दूनी के 4 होता है। समझ ना बात? ये 3 से कट रहा है क्या? 2 3 5 15 3 8 24। अब 28 दूनी 56 करोगे, 5 दूनी 10 करोगे, यह ना रहेगा। तो 580 आपका आंसर हो गया। देख रहे हो बात? 580 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? ये गुना करने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो हम आसानी से वो गुना कर देंगे। नहीं चलिए अब ये तो बाबू क्या कर रहा है क्वेश्चन? ये 86 था ना, 87 क्वेश्चन पर आते हैं, 87। चलिए एक संख्या का क्या कर रहा है? एक संख्या का 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो, नहीं यहाँ हो तो लग रहा है ना रोकने के लिए कुछ आ रहा है, यहाँ हो तो नहीं, तो इसी संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? तो हो तो क्या हो? 782 हो। किसी संख्या का 2/3 का, तो हम क्या करेंगे? 3/2। देख रहे बात? 4/3। अगले में बोलो क्या करेंगे अब? हाँ अब करेंगे 1/4, क्योंकि ये तो संख्या निकल आया ना यहाँ से 1/4। और क्या करेंगे? 3/5। अब बताइए तो अब आपका आसान है कि नहीं? है कि नहीं आसान? 5 दूनी 10 रहने दो, इसको ये कटा सकते हो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 रहने दो, क्योंकि वो 0 नहीं ना आ रहा है, तो 3 दूनी 6 आ रहा है ना, तो काहे के लिए एक बार भाग करेंगे हम? नहीं 5 3 दूनी 6, 8 3 के 24, 7 के 21, 21 2 23, 5 दूनी 10, यहाँ एक पॉइंट डाल देंगे, यहाँ एक पॉइंट डाल देंगे। देख रहे हो 234.6। समझ ना बात? अब 2 से आप कटाते इसको हम मान लेते हैं, तो फिर 5 से भी कटाना पड़ता तो पॉइंट में भी ना करता। तो काहे के लिए हम तनी सा सूझबूझ से चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा आंसर आएगा? नहीं आसानी से आ जाएगा, वैसे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा वो क्या होगा दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे हम आसानी से आंसर ला सकते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये 87 था ना, अब देखिए क्या कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन। तो नहीं समझिएगा लोग, एक संख्या में को 357 से भाग देने पर, क्वेश्चन समझिए, लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए, कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक ना? ये तो एक संख्या को क्या कर रहा है? एक संख्या को
एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 39 प्राप्त होता है। नहीं, यदि इस संख्या को 39 होता है, 39 होता है, नहीं, यदि क्या कर रहा है? यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग देख लिए, दिमाग में बढ़िया क्वेश्चन नहीं? देखो तो क्या करें, एक संख्या को, क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन लगता है। ये लगता है ना कि एकदम, देखिए एकदम क्या है खतरनाक लगता है कि अपना ही क्वेश्चन है ये। नहीं, ऐसा क्वेश्चन मत है ना। लेकिन जब अब इसको बनाने लगोगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए समझ लेना कि कैसे इसको समय नहीं लगना है। इसमें क्या कर रहा है? 357 से कोई एक संख्या है, देखिए क्या कर रहा है, कोई एक संख्या है यहाँ, उसको 357 से भाग दिया जाता है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि 357 से अगर भाग दिया जाता है किसी संख्या को, देख रहा हो ना, तो क्या होता है? शेषफल 39 प्राप्त होता है। शेषफल, भागफल नहीं, शेषफल। चलिए, शेषफल 39 प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है आपको नहीं मालूम, नहीं ना? यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? मतलब यही संख्या को 17 से भाग दो तो शेष क्या होगा ना? बस में ना। अच्छा एक बात बताओ, 17 बड़ा है कि 357 बड़ा है? चलिए, इसे तो आप भाग दे दिए हो तो 39 शेष आया। क्या आया है? 39 शेष आया है ना जी। अब 17 से भाग देना कह रहा है, तो आपने क्या करना कि यहाँ जो शेष आता है ना, शेष उसी में जिससे बोल रहा है ना भाग देने के लिए, तो क्या शेष आएगा? उससे भाग कर दिया जाता है। तो 39 शेष आ रहा है, तो 39 में आप 17 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34, 5 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 5 आ जाएगा। समझ आएगा बात है ना? नहीं मतलब क्या होगा, हमको मतलब नहीं है भाग देने पर शेष 39 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएंगे? तो जो संख्या से भाग देने के लिए पूछ रहा है ना, और जो शेषफल आया ना, तो शेषफल में उस संख्या से भाग देना, जो शेषफल आएंगे वो आपका आंसर होगा। जो शेषफल आएंगे आपका आंसर होगा। समझिए बात आप लोग? नहीं तो बनाओगे तो ये मेथड है, मेथड से बनाते जाओगे तो बहुत क्या होगा, दिक्कत होगा। समझे ना बात? टाइम ले लेगा, तो उस उतना क्या सीखना है, आप ये सीख जाओ, ठीक ना? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 88 हो गया ना बाबू? चलिए कौन सा फिर क्वेश्चन है? 89 करे। एक परीक्षा में क्या बाबू, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। क्या कहा गया? त्रुटिवश उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? 3/4 ज्ञात कर लिया। जो सही उत्तर से 150 अधिक था। जो सही उत्तर से क्या था? 150 अधिक। भाई सही बात है कि आप गए दुकानदार के पास, उसे 10 रुपये देना था, आपने बात ना 20 रुपये दे दिया। बात ना गलती से दिया गई है ना, कहते हो और 10 रुपये दे 20 रुपया गलती से दिया गया, तो दिया गया तो कितना घाटा भइल है? 10 रुपये घाटा भइल ना। अगर ये बड़ी रकम होती तो बड़ी घाटा होती, नहीं रकम थी छोटी, बात ना, तो छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो, मेथड तो वही होगा ना। तो देखिए मान लो क्या था कि किसी परीक्षा के संख्या तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो मान लो कि संख्या 1 था, नहीं, इसका 3/14 मूर्खवा से कहा गया था ज्ञात करने के लिए, बात ना। और वो बुकवा का काम किया, निश्चिंत हो गया, नहीं है ना बात। तो बाबू अंतर कितना आ गया दोनों का? 150 का अंतर आ गया ना। देखो यहाँ भी वही संख्या है, यहाँ भी वही संख्या है, ये 1 तो हट जाएगा, कॉमन ले लो। अगर संख्या लिखोगे तो संख्या कॉमन हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे क्वेश्चन पर ये इस 1 को हटा रहे हैं ना, देखिए इस 1 को क्या कर रहे हैं बाबू? हटा रहे हैं। समझ ना बात? हटा रहे हैं, बात समझ ना, काहे के लिए 1 रखे थे? आपको 1 रखना नहीं है। 1 है तो 1 का भाई 3/14 होगा, और 3/4 3/4 होगा। अब देखना सब क्या करना, सब इसमें देखना प्लस माइनस को ध्यान मत देना सब, क्योंकि बाबू हम जैसे क्वेश्चन लिख दिए हैं
जाहिर सी बात है कि हाई क्या है, छोटा है, बड़ा है, हाई क्या है, छोटा है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। आपको इस पर ध्यान इसमें ऐसे क्वेश्चन में नहीं देना है। तो देखिए तो क्या करेंगे, फटाफट 150 को लिखेंगे यहाँ बबुआ, लिख देना ना। देखिए तो और यहाँ क्या काम करेंगे, 14 गुना 4 लिख देंगे। अब बटा में क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 14 तिहाई 42, नहीं तो अब देखो तो क्या करेंगे हम, 3 यहाँ तो 3 है ना जी, 3/4 है यहाँ, है ना 3/4। देखो तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना जी, तो ये 3 को निकाल कर यहाँ रख देंगे, कॉमन हो गया ये 3, नहीं और 14 में 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 यहाँ रख देंगे ना, बस है ना। ये फास्ट कैलकुलेशन का ये तरीका है, समझ जाना सब, केवल समझ जाओगे तो फटाफट कैलकुलेशन करते चलोगे ना। ये कैसे रखे हैं वो भी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए कट गया, यहाँ से कट गया ना, और 3 5 15 होता है। हम बोले ना 14, देखो तो 14 5 17 के 5 का 20, 14 दूनी 28, ऐसे ना करेंगे, 5 का 20, 14 5 17 करेंगे तो थोड़ा बताना, तो देखो तो 5 का 20 और 14 दूनी 28, 280। आंसर कितना आ गया, संख्या क्या था, 280 था। समझ बात नहीं। और ये कैलकुलेशन समझ में आई आप लोग को, देख रहा हो ना, हमने 3 कार्य हो तो आप भी करोगे ना, 4 तिहाई 12, 14 तिहाई 42, फिर कहोगे 12 43, 4 तिहाई 12, 14 तिहाई 42 करोगे, आम 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 के लिए रहोगे ना, करोगे, है ना बात। तो सब विद्वान बनो सब आए। हाँ और 3 कॉमन निकाल लिए, तो 3 कॉमन तो गुणे ना हो गया, तो 3 को बटे में ला दिए यहाँ, नहीं अब का है बत ना, अब का है बाबू कि 14 में से 4 घटा लिया, अब तो यहाँ कुछ है नहीं, 1 है ना बात। तो इसलिए तो सब विद्वान बनो सब, तो सब विद्वान जरूरी है ना, समझ लो बात। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 89 है ना बाबू। चलिए अब देखिए 90 क्वेश्चन देखिए। त्रुटि वाला जो क्वेश्चन होता है भाई, जो ज़्यादा या कम दिए हो तो भाई, या अगर दुकानदार को कम दे दिया हो तो दुकानदार पीछे ले चलेगा, अरे मतलब 20 रुपये बोले 10 रुपये दे के भाग जाता रहा ना, तुम भाग रहा है तेजी से, दुकानदारों को पीछे से वो है तेजी से खदेड़ ले है, कहता ना, ऐसा काम नहीं किया जाता है भाई, जिसका पैसा दे दीजिए आप, क्या तो बात सुनने वाला काम कीजिएगा, नहीं। अगर क्या होगा, दुकानदार के पास तुम्हारा रह गया, अब तुम बाबू क्या होगा कि एकदम भाग लाओगे तीव्र गति से, अब लगे क्या बाबू, कोई पूछोगे क्या हो, कहाँ जाता रहा, तो भाई रुको मर दे, भागोगे ससुराल, नहीं, ध्यान रखना सब, इसीलिए त्रुटि नहीं करना सब, नहीं। देखो 90 भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, क्या कहा गया, तो ऐसा ये ऊंच सुनने वाला था, ऊंच सुनने वाला जानते हो ना, तो ऐसा ज़्यादा सुनने वाला है ना, 27 से कहा गया, त्रुटिवश उसने 72 से गुना करा दिया, लो है ना बात। सही उत्तर से उसे 450 अधिक आ गया, 405 अधिक आ गया, नहीं जिसे गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन था, तो 1 था। ऐसे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना बात। चलिए तो क्या कहा गया था, 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, अब बोकवा किससे कर लिया था, मतलब 27 से करने के लिए कहा गया, वो 72 से कर लिया, नहीं अंतर कितना हो गया, 405 हो गया। अब देखो क्या काम करोगे, दोनों में से घटा के इसका भाई अंतर ना है, तो कितना घाटा लग गया इसको, तो 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 6 में से 2 गया 45 का घाटा लग गया ना। तो ये 45 से बराबर ना 405 है, अंतर बराबर अंतर बराबर अंतर, तो एक ही ना संख्या माने थे, तो 405 बट्टा में 45, ठीक ना। देखो कट रहा है, अब कहना क्या बात है सर, इस कोई थोड़े ज़्यादा संख्या 45 में बीच में 0 खाली आ गया है, एक ही तरह का संख्या दिखाई दे रहा है। अब 1 मर्द में 10 मर्द मत कटा देना, जब क्या बात है ना, तुम भी 0 के लिए सर 0 रख दिया, 45 से 45 को कटा दिया, ऐसा नहीं, ठीक ना। देखो तो 9 चौका 36 और 9 पचे 36 हो गया ना, तो कटिए गया, 9 5 45, मतलब 5 से तो कटिए रहा है, कट रहा है ना, 9 5 45 कट गया ना। संख्या क्या था बाबू, 9 था, क्या था संख्या 9 था, समझिए बात आप लोग। चलिए कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, ये कौन था वो, 90 था, समझ ना बात, मतलब त्रुटि वाला क्वेश्चन समझ ना, अंतर बराबर अंतर निकालना होता है ना। देखिए 91 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है, 91 करेगा कि किसी संख्या के यदि 9.4/5 में से 6.3/4 घटाया जाए तो अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा, आप कुछ मत करना। जैसे तो वो 9 पूर्णांक लिख ले हैं ना, ये 4/9, तो 9 5 45 4 कितना होता है
49 बटा में 5, यही ना क्वेश्चन कर रहा है, लिख लिए। अब क्या कर रहा है, में से घटाने पर कौन 6 चौका 24 3 27 बटा 4, जब ये घटा देंगे तो कुछ आएगा ना अंतर इसका, उस अंतर में 220 से गुणा कराएंगे, 220 से गुणा कराएंगे ना। चलिए तो क्या होगा, तो मतलब क्या आएगा, नहीं देखो तो 5 चौका 20 हो गया ना, तो 20 हो गया ये, और ये जाके 20 यहाँ ये गुना में है ना जी, तो 20 हो गया, तो काट लो 11 दूनी 22, ये 20 हो गया, ये कट गया है 20 हो गया ना। अब तो 9 चौका 36 के 6, नीचे अब कुछ नहीं रह गया है, 9 चौका 36 के 6, अब तो 4 चौका 16 3 19 196, 7 5 35, अब 5 दूनी 10 3 13, घटाओ कितना आ रहा है 1, कट गया, गुना 11 है यहाँ, है ना जी 11 कहीं 11 के 1, 11 66 1 67, 671 दे रहा है ना बी नंबर। असमूह ऑप्शनों से डायरेक्टली निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे, नहीं निकल जाएगा, तो 11 हो जाइए गया है, जब हम लोग कितना आ गया है 1 आइए गया है, तो 1 में 1 से गुना करा तो 1 ना होगा, नहीं। चलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है, 91 था ना बाबू, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। 92 क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, क्या कहा गया 3/2, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। लो 3/2 भाग कहा गया ना, कि 3/2 भाग निकाल दिया, वो क्या कर दिया बकुफवा, भाग कर दिया, नहीं बड़ी तेज था, यह बड़ी विद्वान कहा जाता है सब, बड़ी तेज था ये, नहीं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो, ठीक ना। उसके परिणाम में 10 कम था, सही उत्तर से परिणाम क्या था वो 10 कम था, मतलब 10 का अंतर आ गया ना, 10 कम था, तुमको मिलना चाहिए था 20 रुपया, अब मिल रहा है 10 रुपया, तो सही उत्तर से वो कहता ना 10 कम है ना मिल रहा है आपको। चलिए ये बात समझ, अंतर बराबर अंतर, 3/2 से 2 भाग निकालने के लिए कहा गया था, ये ना कह रहा है 3/2 भाग निकल गया, अईब क्या किया कि भाग कर दिया संख्या में, तो उलट देना 2/3 भाग करो तो उलट जाएगा ना, ये नहीं एक संख्या था, एक का कहा गया 3/2 निकालने के लिए, और तू बहुत तेज बन गया, लिख दिया क्या 3/2 कर दिया, अब लोग उलट जाओ, बताना कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि अंतर क्या हो गया 10 कम मिल रहा है ना भाई, कम ही चाहे बेसी अंतर है ना है। अब क्या करोगे, इस 10 को खूब बढ़िया से लिख लेना, एजा लिख लिया ना, अब क्या करना 2 गुना 3 करना, ठीक ना, 6 नहीं 2 गुना 3, ऐसे सीखो सब, नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चन जब 2 और 3 था तो फटा 3 6 कर दिए। अगर मान लो कि यहाँ 568 होता, अच्छा 185 होता, क्या करते गुना कर, तो गुना करना ना पड़ता, इसलिए है नियम हो जाएगा, तो गुना फिर कटाना ना है यहाँ, तो छोटा ना हो जाएगा ना, समझ बात। देखो तो 2 गुना 3, अब तो 3 के 9 2 दूनी के 4, तो 5 दूनी 10, तो ऐसे छोटा नहीं हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 रहता तो बड़ा जैसा रहता है, समझना 12 आपका आंसर आ गया, 12 ही था, उसको कहा गया था ना कि 3/2 भाग निकाले कर, बौरावा का किया 2/3 से भाग कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया इसको, ठीक ना। चलिए बात समझ में आ गई। अब तो क्या है क्वेश्चन आगे, ये 92 था, 93 क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर n प्लस n-1 बटा में 2 के पावर n प्लस 1 2 के पावर n, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप पढ़ो का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। n के बारे में तो कुछ नहीं दिया, तो भाई n जब पावर में तो कोई संख्या होगा, नहीं n जब पावर में तो क्या होगा, कोई संख्या होगा, बताना। तो का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है ना। तो यहाँ ना दिया कि ये प्राकृतिक संख्या है, कि मतलब कौन सी संख्या है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं हम लोग को, नहीं ना दिया। देखिए तो हम क्या करेंगे कि n बराबर 1 2 3 4 कुछ वो मान लेंगे, 1 2 3 4 कुछ वो मान लेंगे, ना समझ ना बात। तो हमने n बराबर 1 मान लिया, आपको जो मन करे वो मान लेना, ठीक ना। हमने n बराबर क्या मान लिया 1, जब कुछ नहीं दिया इसका मान हमको निकालना है तो हम वही काम करेंगे, समझ ना बात। तो क्या करेंगे n बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो क्या होता है, देखो तो 2 के पावर 1 2 के पावर 1 माइनस 1 2 के पावर 1 प्लस 1, सॉरी माइनस है ना यहाँ, माइनस 2 के पावर 1। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 हो गया, और किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1 होता है,
और ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 3/2 आ गया। कितना आ गया, 3/2 आ गया। देखो तो बी नंबर आंसर दे रहा है आपका, है ना बात। नहीं हम कुछ मान लेंगे तो 2 मानोगे तो बनेगा वैसे ही, ठीक ना। 3 मानोगे तो 2 दूनी के 4 ना करना पड़ जाएगा यहाँ, उसके अनुसार ना चलना पड़ेगा यहाँ, तब पर भी आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। समझ बात आप लोग, कोई दिक्कत है। जब भी ऐसा संख्या दे और अब वो एन का मान न दे ले हो तो आप एन मतलब ये ना कहो कि एन क्या है बाबू, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, का संख्या है, तो एन बराबर बाबू हम 1 रख लेंगे। क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, रख के हम बना देंगे। प्राकृतिक जो संख्या कहेगा तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से शुरू होता है, ठीक ना। चलिए बात समझ में आ गई आप लोग को ना। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 93 था। अब ये 94 नंबर क्वेश्चन है वो, देखिए आप लोग 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तनी ध्यान दीजिए लोग 94 क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, 5 कर रहा है ना बटा में। तनी ध्यान से बाबू, कुछ है नहीं, ठीक ना। ये क्या कर दिया देखो तो 4 + 7 बटा में 10 कर दिया ना, नहीं कर क्या है, यही किया है देखो ना। हाँ 7 ऐसे कर दिया ना, देखो तो 4 ये प्लस है 7 बटा में 4 - 10 बटा में 11 कर दिया ना। अब देखो क्या काम किया है, ध्यान रखना सब क्या काम किया है। देखो तो एक बात, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 है, नहीं ये अलग अलग तरह के आते हैं, और अलग अलग तरह के आते हैं तो ट्रिक पर लोग बैठाता है, लेकिन आप तो ऐसा ध्यान देते हो कैसे आप इसको फट से निकाल लोगे ना। देखो तो हाई क्या हो गया, 11, देखो तो हाई 4 हो गया ना, तो 11 चक 44, 44 में से 10 जाएगा कितना होगा, 34 हो जाएगा ना। तो एजा का काम कर, देखो इतने के बराबर कितना आ गया आपके पास, हो तो 34 बटा में 11 आ गया। तो हाई बटा में तो हाई कितना हो जाएगा, 77 बटा में अब हो जाएगा 4 + 77 बटा में 34 हो जाएगा। हो गया ना इतना, देर ना बात। अब क्या लिए उलट जाएगा फिर, नहीं दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, अच्छा 3 12 1 13 में 77 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 6 13, 7 3 10 11 1 1 2 213 बटा में, मतलब ये अब क्या होगा, देखो तो हमारे पास कितना आ गया, देखो तो 213 बटा में 34 आ गया। नहीं देख रहे हो ना बात, कुछ घबराने की बात नहीं है, तनी सा ध्यान देना सब, नहीं ये चला जाएगा ऊपर, तो 5 चौका 20 और 5 तियाँ 15 2 17, 170 बटा में 213। अब कटाने उटाने तो कोई बात है नहीं, कटेगा नहीं, तो 170 बटा में 213 है ना बात, दे रहा ना बात। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए हटाए ना इसको। अब यही 94 था, ये 95 भी देखिए लोग हम लोग आसानी से, इसलिए वो ट्रिक क्या होता है कि आप भूल जाओगे एग्जाम में, नहीं कंसेप्ट जानते रहोगे तो भूलोगे नहीं फट सा। ट्रिक क्या होता है कि अभी यार बड़ी आसानी से बन गया, लेकिन एग्जाम में तरेगा नहीं दोगे वो ट्रिक। एक मैथ ना बनाना है खाली है, सब तो मैथ बनाना है ना, बहुत सारे मैथ बनाना है, कितने ट्रिक आप ध्यान में रखे रहिएगा। नहीं अब देखिए वो बात 94 हो गया ना। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 2 बटा में क्या है, ऐसे है ना, 2 + 2 बटा में 3 + 2 बटा में 3, इतना दिया है ना। बात समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए ये कितना हो जाएगा, पहले देखिए 3 9 2 11, 11 बटा में 3, मतलब 3 दूनी 6 बटा में कितना हो गया, 11 गुना 0.392 प्लस हो गया। देख लिया ना, ये तो 11 से कट नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो तो 11 से अगर कट जाता तो वो कितना बढ़िया रहता, नहीं ये 39 है, ठीक ना। अब क्या काम करेंगे हम, अब आप यहाँ से इसको गुना करा लीजिएगा, पहले यहाँ से गुना करा लीजिएगा पहले, क्योंकि अब हम लोग पूरा हम लोग फैक्टर उतार चुके हैं ना। देखो तो गुना कराओ तो 9 छक्का 54, 6 18, 18 5 कितना होता है 23, इतना हो गया बटा में 11 दूनी। अब क्या होगा इसमें, देखो तो +2 यही ना हो गया, तो 22। तो देखो तो बाबू इसमें जोड़ोगे तो 3 2 5 2 2 4, 45.4/11, नहीं ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया 22 बटा में 45.4 आपका आंसर हो गया। अगर कटने वाला हो कटा दीजिए, 11 दूनी 22, 2 दूनी के 4,
2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, मतलब 11 बटा में 2 22.7 आपका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। समझ गए बात? नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात समझना और, ठीक ना, आप ऑप्शन पर ध्यान देना। 1/3 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, लेकिन भाई 39 कट नहीं रहा, नहीं ना कट रहा है। हम डायरेक्ट बाबू यहाँ से थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, कि वो पॉइंट में तो कोई आपके पास आंसर है नहीं, नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में ना। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, अब ट्रिक सीख लेना होगा तो बाबू हाई शब्द देगा तो फिर वहाँ घबरा जाओगे, उसके लिए एक सीखो नहीं। और जब ये आपके पास रहेगा तो आप फटाफट बना लोगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 95 हो गया ना, 96 देखिए क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन। चलिए इनको भी ऐसे ही बना देंगे हम लोग, 2 बराबर, ये 2 बराबर है ना, x प्लस है, देखना बाबू, अब देखना 1 + 1 बटा में 3 + 1/4, हमको इसी को कैलकुलेशन करना है। तो एक सही ले है, इनको काहे के लिए पूछ लेके साथे चलेंगे, नहीं बजरंग बोली हो सब, उतना ताकत है हम लोगों के पास, है ना। हो देखिए अब क्या करना, 4 दो तो 3 12 आ 1 13/4, मतलब 4 बटा में 13, 13 इकाई 13 4 17, नहीं हो जाएगा, 17 बटा में 13, ऊपर चल जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x। अब एक बात देखो, घटेगा ना, तो 17 दूनी 34 माइनस 13 बटा में 17 बराबर क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा ना। अगर तो 4 में से 3 गया 1, 21, 21 बटा में 17, 21 बटा में 17 है हो 17 इकाई 17 4 21, डी नंबर ऑप्शन, ठीक ना। नहीं दे रहे हो बात ना, एकदम आसानी से बन जा रहा है कि नहीं, है कि नहीं बात। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 96 हो गया ना, 97 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलो 2x कर रहा है ना, 1 + 1/x हो गया ये, अच्छा 1 + x/1 - x इक्वल टू 1, कितना है, ये 2x भी है आपके पास। पहले यहाँ से तो देख लो, यहाँ से देख लो ये पूरी पोजीशन क्या हो रहा है, x कट गया ना, x देखो हाई यहाँ जाए तो x कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर इसको तुम यहाँ रख रहे हो तो x कट गया, 1 बच गया तुम्हारे पास, बच गया ना। तो 1/1 - ax हो गया, नहीं तो वो चला गया, तो 2 - x और ये 2x हो गया ना, बराबर 1 हो गया। 2x + x, अब क्या बोले हैं आपको, 2x वाला ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस है, तो जुट जाएगा ना, बोले है ना। और ये तो अकेले ही ले है बेचारा, तो कितना हो जाएगा, इधर तो 2x और 2x x कितना होता है 3x, और 3x बराबर कितना होता है 2 हो जाएगा, तो इधर गुना हो जाएगा ना गुना। चलिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। नहीं जब x और y हो तो इसे बताया है ना, क्या करेंगे हम, देखो तो यहाँ x क्या है प्लस है, यहाँ x क्या है माइनस है, और यहाँ तो कुछ है नहीं ना भाई, रहता तब ना हम कुछ सोचो करते, तो जोड़ दिए इसको, 3 2 1 3 कर दिए। अब है 2 है अकेले बच गया, तो इधर जाके 1 से गुना हो जाएगा, ये नहीं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/3 है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कौन है, वो हम देखते हैं। 98 क्वेश्चन है, नहीं 98 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, 3/48 देखिएगा, है ना बात, किसका आंसर आएगा इसमें से। ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन से बता दे रहे हैं आप लोग को ना। देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, देखिए तो बाबू हमको 13/48 लाना है, नीचे क्या आ रहा है 48 आ रहा है ना। चलिए अगर हम बाबू ए नंबर ना उठाकर बी से उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं, बी से उठाते हैं। देखो तो 8 1 9, 9/8, नहीं 9 बटा कितना हो गया, लिखते चलना सब, 9/8 हो गया। नहीं अब क्या होगा, 8 दूनी 16 9 25 आ गया, नीचे आना करना चाहिए था 48, बी नंबर नहीं हुआ, बी नंबर ऑप्शन चेक कर लिए। चलिए अब देखो सी नंबर ऑप्शन देखो कितना हो गया, देखो तो 9/8, 9/8 हो गया ना, तो मतलब 8/9 8 17, 17/9 हो गया ना।
अब फिर देखोगा वो क्या होगा, 17 तियाँ 51 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 17 तियाँ 51 हो जा रहा है, और हमारे पास कितना है, 48 से है, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, तो सी नंबर भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक ना। अब तो हाई हो रहा है, ए नंबर देख लो, हाई देख लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, 4 ऊपर चल गया ना, 4/9 हो गया, 9 4 13, 9 4 13, देखो ना कितना हो गया, तो इसे देख लो सब, डी नंबर क्या हो गया, दो तो 4 दूनी 8, 8 9/4 हो गया 9/4, मतलब कितना हो गया 4/9, तो 9 4 13 बटा में 9 हो गया, नहीं फिर ऊपर 33 39, 39 और 9 कितना हो गया, 48 हो गया। कितना आना था, 48 तो आना था आपके पास, नहीं आंसर क्या हो गया तुम्हारे पास, डी नंबर हो गया, आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। देख रहे हैं बात। अब ये काहे के लिए चेक करेंगे, चलिए कोई दिक्कत बाबू किसी को, देख रहे ना बात, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो फटाफट बनाते चलोगे, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके पास, एक क्वेश्चन है 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है, तो a + b + c बराबर में 11, 0, वो नीचे वाला 11 है वो क्वेश्चन। अच्छा चलिए 0 कर रहा है ना। हाँ क्वेश्चन देखते चलिए, लो a² बटा में bc प्लस b² ca प्लस c² बटा में ab, यही ना दिले है, कुछ पूछ ले है क्या। अच्छा इसका मान क्या होगा, चलो कोई बात नहीं है, देख लो मान क्या होगा। अब तो बाबू लघुत्तम बाबा क्या हो जाएगा, ए बी सी, नहीं ढक लो इनको, तब बी सी बाबू हो गया, तो कौन दिखाई दिया, ए ना, तो अब आंख मूंद के लिखेंगे AQ BQ CQ, नहीं चलिए इतना हो गया। AQ + BQ + CQ का फार्मूला क्या होता है, दोस्तों एगो फार्मूला होता है, ध्यान रखना सब, AQ BQ CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB - BC - CA हो गया ना। यहाँ देले है कि A + B + C = 0, तो इसका भाई, तो हमसे टकराओगे तो 0 हो जाओगे, तो ये पूरे मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC हो गया ना, नहीं हो गया, तो इसके स्थान पर क्या रखोगे, 3ABC रख दोगे, तो रख देना 3ABC और बटा में ABC हो गया, कैंसर नहीं आंसर 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमको लगा कैंसर बोल रही है, तो 3 हो गया, समझ ना बात, कोई दिक्कत, हाँ समझ ना बात, मतलब A + B + C = 0 आ जाए बाबू, जब भी A + B + C 0 आ जाए तो AQ + BQ + 3ABC जो दिया है ना, तो मतलब AQ + BQ + CQ बराबर होता है 3ABC, जब A + B + C 0 दे दिया हो तो, नहीं अब डायरेक्ट आप मान रखोगे और आंसर ला दोगे, समझ ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लो क्या कह रहा है, ये 99 था ना बाबू, ये कौन था, 99 था, अब 100 ना बाबू, मतलब हम लोग 100 पर आ गए ना 100 पर। चलिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि A + B + C = 11, चलिए अब क्या दिया है कि AB + BC + CA बराबर 20, नहीं तो A³ 3ABC बराबर वाट क्या होगा, नहीं बस अभी एक फार्मूला हम लोग लिखे थे, यहाँ लिखे थे ना, ये फार्मूला लिखे थे ना यहाँ। चलिए अगर ये फार्मूला होता तो A + B + C तो है आपके पास, है ना जी, AB BC CA ये भी है, माइनस कॉमन निकालो तो हो जाएगा ना। चलिए बाकी A² B² C² है आपके पास, 3ABC है आपके पास, 3ABC है आपके पास, नहीं ना है, मतलब ABC नहीं ना दिया हुआ है, तो अब क्या काम करना सब, इसको हटाए ना, देखिए अब क्या काम करना है, सब फार्मूला छोड़ देना है ना, मतलब इतना निकालना है हमारे पास, ये है हमारे पास, और क्या है देखो, तो ये है और क्या है हमारे पास, हाई नहीं है, नहीं ना, हाई पूरे पैटर्न तो निकालना ही है, हाई नहीं है, अगर ई भी होता तो हम डायरेक्ट मान रखकर निकाल लेते। तो अब देखिए हमको हाई निकालने के लिए क्या करना होगा, एगो और फार्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर
बराबर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालना सब ए बी बी सी और सी ए। बात समझ आप लोग। चलिए हाई है आपके पास तो 11 है 121 देखो ना। हाई है आपके पास ए स्क्वायर नहीं है, ये तो निकालना ही है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाई है आपके पास 20 दूनी 40। 121 में से 40 हटेगा कितना होगा 1, 12 में से 4 जाएगा 8, 81 हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। इतना का वैल्यू आ गया ना। नहीं अब देखो तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिला है 11, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 81, और तो माइनस में क्या है ए बी बी सी सी ए कितना है 20 है, तो 20 यहाँ घटा लीजिएगा ना। चलिए अब घटाइए तो कितना हो जाएगा 11 गुना 1 और 61, मतलब 11 कहीं 11 11 छक 66 एक 67 671 671। कोई दिक्कत? सी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत बाबू? मतलब देख रहा फार्मूला सब याद रखना है ना। मतलब देखिए घर पे जाके टोटल फार्मूला दिमाग पर रखिए लो। कब कोई पूछे अहुआइलो है ना कौन पूछ देना बाबू तो फट से ए प्लस बी अहुआइलो है तो तब बाबू फट से बता दो, नहीं ऐसा याद करो। समझे ना बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 100 नंबर था ना। चलिए लग रहा है कि हम लोग हार गए ना हो। 100 को क्वेश्चन बना लिए। 100 को थोड़ा बनाए आप लोग, बनाए हैं 100 को 101। चलिए 101 में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। नहीं क्या कह दिले है हो हैं, देख रहे हो ना। देखो अच्छा हाँ देखो ए स्क्वायर ये माइनस का मान लो तो बी स्क्वायर 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये सब फार्मूला बनेगा, नहीं तो बुद्धि भूला जाएगा। हाई हो तो फार्मूले है बस में ना। तो हाई हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हाई हो गया ए प्लस सॉरी बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के चलिए तो जोड़ लीजिए ए प्लस बी प्लस सी सोघक नहीं। अब हो तो बाबू ए माइनस बी माइनस सी ऐसे यहाँ जोड़ लो ए प्लस बी प्लस सी सोघक एकदम नहीं। ए प्लस बी माइनस सी ऐसे ये कैंसिल, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर देख लो मिला लो है ए माइनस बी माइनस सी। हाँ बस देख लेना सब बात समझ में आ गई ना। 101 हो गया ना। अब देखो 102 देखो x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब z माइनस x का क्यूब। चलो अब क्या है 9 है ना। 1/3 आंसर होगा ना हो x माइनस वाई। आप भी अंदाज लगा लीजिएगा एकदम सटीक आंसर बता दे रहे हैं z माइनस एक्स, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास दिखाई दे नीचे क्या है ऊपर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और नीचे बाबू ए बी सी दिखाई दे आपको, ठीक ना। तो इस सब को जोड़ कर देखिए कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ जाएगा तो हम क्या बताएं जीरो आ जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होता है ना। तो हाई ए है हाई बी है हाई है ना जी। अब तो बाबू इसको जोड़ना सब तो देखो तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स कट गया क्या आ गया जीरो आ गया ना। कहानी आसान हो गया। तो ऊपर लिखिएगा 3abc ए की जगह क्या है y है y माइनस बी की जगह z है z माइनस एक्स है बटा में कितना है 9 है। और समझिए हम कैसे बताए थे आंसर आए देखे ना। तब कौन जादू थोड़े था नहीं ना। 3 तरीके में देख रहे हैं बात ना। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए नहीं और देखो तो तरीका नया सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग, नहीं इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन को अगर आ जाएंगे हम लोग देखेंगे बहुत इनको छोड़ेंगे क्या नहीं ना। चलिए हटाए ना इसको। अब देखिए क्या है 102 था ना 103 अब क्या दे दिया 103
यो कुछ ऐसे ही कर दिया हो, चलो क्या दिक्कत है, अब तो दे ये दिया नहीं, चलो क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बटा में एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, नहीं प्लस, देख रहे हो ना, क्या दे दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। बताओ ये सब देने का जरूरत था इसको ना हो, एक्स प्लस ये जान तो क्या दिया है, बोकवन को कपार पर बोझा बढ़ाने के लिए दिया, आए कटने वाला है, जेड स्क्वायर है ना बात, चलो प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा में माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो नीचे है वही ऊपर है ना। एक बात समझना है, होल स्क्वायर पर मत तोड़ना सब, नहीं होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार सोघक तो कितना आसान है, कटेगा ना, देख रहे हो ना, एक बार सोघक माइनस जेड करेंगे, हो गया ना, एक बार चिन्ह बदल देंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड कर देंगे, हो गया ना। चलिए यही ना कर रहे तो एक्स प्लस ये कितना हो गया, एक्स प्लस जेड अब प्लस वाई हो गया ना, एक बार क्या हो गया, एक्स जेड वाई हो गया ना। चलिए और ठीक है कह रही थी, तो वाई और क्या हो गया, वाई प्लस एक्स माइनस जेड हो जाएगा ना। चलो अब क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अब प्लस जेड हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, देखो तो प्लस जेड माइन प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, तो जेड और माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। अब देखो तो वाई प्लस कितना हो गया, जेड हो गया प्लस प्लस एक्स हो गया ना, और यहाँ से क्या हो गया, वाई प्लस जेड माइनस एक्स हो गया, तब हम देखो तो ई कट गया ना, ये नहीं कट गया। चलो अब देखो तो यहाँ से कौन कट रहा है, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये कट गया ना। देखो अब यहाँ से भी कोई कट रहा है क्या, वाई माइनस एक्स प्लस जेड है वाई प्लस एक्स माइनस जेड है, ये कट गया ना, और वहाँ से वो कट गया है। अब क्या बच गया आपके पास, देखिए तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब एक ही बच गया। अब तो क्या करोगे, ऊपर जोड़ लोगे, केवल जोड़ लोगे ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात देखना, कट रहा है क्या, माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल नहीं, कैंसिल, देख रहे हो ना, और कुछ बच रहा है क्या, जेड तो बच जा रहा है ना, हो एक्स भी बच रहा है ना, क्या क्या बच जा रहा है, हो तो एक्स बच गया, वाई बच गया, जेड बच गया, और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, कैंसिल, वन आंसर हो गया, देख रहे ना बात, आंसर क्या हो गया, वन हो गया। चलिए कोई दिक्कत बाबू, मतलब तनी सा ध्यान दौड़ाओगे सब तो सब बन जाएंगे। देखिए कोई मैथ है तो क्लू भी वहीं रहता है, उसी में रहता है, समझना, उसी को जो पकड़ लेता है तो मैथ को बना लेता है। चलिए हटाए ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 103 था। 104 क्वेश्चन देखिएगा, ये सब का दे दिया हो, स्टार दे दिया ना, जनता का के लिए, तुम लोग को बौराह बनाने के लिए, ऐसे जगह दिया है, y बराबर 3x प्लस 2y, देख रहे हो ना, तो 2 है ये स्टार है से नहीं, 3 प्लस 3 स्टार है से 4 बराबर क्या होगा, बस ऐसे ही तो रख देना है, एक माने है हुआ ना, तो देखो तो हाई हो गया, एक्स हाई हो गया, वाई, तो इसे क्या लिखा है, हाई है ना लिखा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, तितिरी के 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17, वाट न बोल रहे बाबू, ये जा, चलिए 17, और कितना हो गया 29, आंसर कितना हो गया 29 हो गया। मतलब जैसे ही देले है ना वैसे ही आपको रख देना है ना बात। अब ये तो 105 को भी तो यही करना है कि नहीं, देखो तो 105 को अब लगता है ऐसे ही करना ही है ना,
चलिए ए स्टार बी दिया है, नहीं बराबर में क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी ए स्क्वायर। पूछ क्या दिया आपसे, 2 स्टार 3 पूछ दिया। 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 9 6 4 10 9 19। देख रहे हैं ना बात। चलिए हटा देना, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। 105 हो गया, 106 दे दिया क्या, चलो 106 दे दिया तुमको। ए स्टार बी बराबर क्या पैटर्न किया, 2a प्लस बी। तो 5 स्टार 2 बराबर 5 2 7 दूनी 14। समझ ना बात, आंसर। चलिए 106 हो गया। 107 देखिए आप लोग, ऐसा नहीं खाली मैथ आ जाता तो बढ़िया रहता ना हो। हाँ देखो कह रहा सब ये सर, अरे वाह। देखो एक्स स्टार वाई बराबर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। कह दिया क्या कि 1 स्टार 2 इंटू स्टार 3। पहले इसका काम कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 2 7 1 8, नहीं 8 8 64, 8 8 64, तितरी के 9, 8 तितरी के 24 और 1, नहीं देखो 4 4 8, 9 9 18, 6 2 8 1 9 98, 98 आपका आंसर। देख रहे हैं बात। देखिए 108 क्या कह रहा है, 108 क्या कह रहा है, 108 कि ए स्टार बी बराबर ए बी बटा में ए प्लस बी। अच्छा अच्छा, तो क्या कह दिया 3 स्टार, इसमें भी है 3 में 3 स्टार, ऐसे 3 स्टार -1 कर दिया ना। चलो कोष्ट बंद कर दिया। चलो अब बोल रहा है पहले आप ये देखो, ये देखो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा -3। अब बटा में 3 में से 1 घटा होगा तो 2 हो गया ना। अब इसके बीच में स्टार आ गया ना, ऐसे स्टार नहीं। अब वो क्या करोगे, इसको गुना कराओगे तो कितना होगा -9 बटा में 2 हो जाएगा ना। और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3 होगा, नहीं यही ना होगा हो। 3 बटा कट गया, मतलब आंसर कितना आ गया -3 आ गया। आंसर कितना आ गया -3 आ गया। समझ बात आप लोग, दे रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत, हटाना इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखो 108 109 क्वेश्चन 109 क्या करे 109। अच्छा ऐसे इसमें कुछ दिया है ना इसे। अब देखो क्वेश्चन को लिख रहे हैं ए ऐसे का ऐसे कर दिया ना। अब बी बराबर क्या लिखा है, ये बहुते लिख ले है ना 2a यदि क्या लिख ले हैं बराबर में 2a यदि a ग्रेटर दैन b। कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी यदि लेस देन b। चलिए a स्क्वायर यदि a इक्वल टू बी, ऐसा दिया हुआ है ना। चलिए अब क्वेश्चन आप लिखिए थोड़ा सा। 5 है ऐसे प्लस है, नहीं 7 है। अब प्लस 4 है ऐसे 4 है ना। बटा में 3 है 5 है ऐसे 5 है। माइनस 15 है ऐसे 11 है ना जी। अब -3 है। अरे 5 है, जब a बड़ा होगा 20 से, a जब बड़ा होगा 20 से, तो a तो बड़ा नहीं है 20 से भाई, छोटा है। जब a छोटा होगा 20 से तो a तो छोटा है, तो 7 7 14, 7 7 तो a प्लस b ना होगा। 7 5 12 है। अच्छा चलो 7 5 12 हो गया ना। मतलब जब a छोटा होगा 20 से तो जुट जाएगा, यही ना कह रहा है। चलो अब a बराबर जो होगा तो a स्क्वायर तो चौका 16, तो यहाँ 16 कर दो। 16 12 कोई होता है बबुआ 28 गो, ये लिख लिया 28। चलो ऊपर का कहानी खत्म। अब तो 5 है जब बराबर है तो 25, अब 25 नहीं आई 75। चलिए है क्या, अब ये बड़ा है, जब a बड़ा है 20 से तो क्या होगा 2a, तो 15 दूनी 30 और -3 तो घटा लो कितना होगा। ये तो 28 आया ना आपको, बटा में कितना आया 33, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 7 में से 3 जाएगा 4, 42 हो गया ना। 14 दूनी 28, 14 3 42, 2/3 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत
2/3 आपका आंसर हो जाएगा। देख लो सब समझ में आ गई बात बाबू, बात समझ में आ रही है ना? एकदम आसान है, कुछ है नहीं, खाली आप दिमाग दौड़ाते चलिए लोग, नहीं दिमाग दौड़ाते चलिए और टोटल बन जाएगा, नहीं तो बाबू फिर तो देखिए रहे हो, नहीं तनियो साहब इधर उधर तो कहानी खत्म, नहीं फिर कैंसिल हो जाएगा आप लोगों को, है ना बात? एग्जाम में ही ना होता है, बताओ तो।